हाय गाइस, वेलकम टू माय वीडियो सीरीज ऑफ नेटवर्किंग। तो कल हमने देखा था इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क। इसमें हमने देखा था इनिशियल नेटवर्क, नेटवर्क स्टेटमेंट, नेटवर्क डेफिनेशन, एप्लीकेशन एरिया ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क टाइप, जिसमें हमने कवर किए थे वायर्ड नेटवर्क टाइप, वायरलेस नेटवर्क टाइप और हाइब्रिड नेटवर्क टाइप। ठीक है, तो आज हम देखेंगे नेटवर्क टाइप्स के बारे में। तो ये जो है वो आपका वीडियो नंबर 2 है। आई होप आपने वीडियो नंबर 1 जो है वो देखा होगा। अगर आपके पास कोई क्वेरीज है या फिर कोई प्रॉब्लम्स है, अगर कोई वीडियो समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे व्हाट्सएप पे एक बार पिंग कर देना, मैं आपको सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। ठीक है, सो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम कल के सेशन के बारे में एक बार प्रीकैप करते हैं। ओके, सो बेसिकली आपको याद होगा, जैसे हमने इनिशियल कम्युनिकेशन प्रोसेस के बारे में देखा था। जैसे मेरे पास 4 पीसीज हैं यहाँ पे, PC1, PC2, PC3 and PC4. Okay, and they all are wants to communicate with each other. So we are going to use a single cable network. तो यहाँ पे हमने क्या किया था, एक केबल यूज़ की थी, एक सिंगल केबल नेटवर्क, ताकि वो आपस में कम्युनिकेट कर सके। सो देन व्हेन वी आर गोइंग टू यूज दिस सिंगल केबल नेटवर्क टू कनेक्ट ऑल दिस पीसेस टुगेदर, सो PC1 कैन कम्युनिकेट विद PC2, PC3 एंड PC4। ओके, सो दिस इज काइंड ऑफ नेटवर्क टाइप। जैसे मैं इसको कहूँगा दिस इज काइंड ऑफ नेटवर्क टाइप 1। अब नेटवर्क टाइप 1 में जैसे एडवांटेजेस थे वैसे डिसएडवांटेजेस भी बहुत थे। डिसएडवांटेज सबसे पहले एक था, इफ दैट केबल गोज डाउन, one could not communicate with the 2 or one could not communicate with the 3 or 4. If that PC3 goes down, rest of the network is goes down, क्योंकि 1 2 के साथ बात नहीं कर सकता, 2 3 के साथ, 3 4 के साथ, या 4 2 के साथ, 1 के साथ या 3 के साथ, कोई भी किसी के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। सो टू ओवरकम दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, क्योंकि ये प्रॉब्लम इस वजह से आ रहा है कि ऑल द वर्क स्टेशन आर डायरेक्टली कनेक्टेड। To overcome this kind of problem, we use a centralized device. So now all the workstations are connected with a centralized device. जैसे यहाँ पे कुछ सर्वर्स है, यहाँ पे मेरे कुछ प्रिंटर्स हैं। ओके, सो दिस इज माय PC1 2 3 4 oops. So this is my PC1 2 3 4 server and this is my printer. So all the workstations are connected with a centralized device, और वो centralized device दो बताए थे मैंने, एक था हब और दूसरा था स्विच। और हब और स्विच के बीच में एक डिफरेंस क्या है उसके बारे में भी मैंने कल की वीडियो में बताया है, आप एक बार देख लेना। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे अ वेरी इंटेलिजेंट डिवाइस कॉल्ड स्विच, बिकॉज स्विच हैव अ इंटेलिजेंट बोर्ड्स. So if you have having that kind of network type, जैसे network type यहाँ पे लेता हूँ मैं, this is kind of network, this is network type of 2. So network type of 2 क्यों implement हुआ? To overcome this kind of problem. Second problem network type 1 में था, we have a single cable. So sending और receiving जो है वो एक ही केबल से हो रहा है. Might be problems of creating a collision, जैसे कि आपके पास एक हाईवे है और एक हाईवे पे सिर्फ एक ही लेन है जाने और आने के लिए. So बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं यहाँ पे एक्सीडेंट्स होने के, क्योंकि जाने और आने के लिए एक ही लेन है. ओके, सो टू ओवरकम दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस अ नेटवर्क टाइप 2, दैट काइंड ऑफ नेटवर्क टाइप 2 विच इज कॉल्ड अ सेंट्रलाइज्ड डिवाइस, एंड मेक श्योर ऑल द वर्क स्टेशंस आर कनेक्टेड विद दिस काइंड ऑफ सेंट्रलाइज्ड डिवाइस, जो कि स्विच है. ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो एक एडवांटेज ये है कि हर कोई स्विच के साथ कनेक्टेड है. इफ दैट PC1 गोज डाउन, still PC2, PC3, PC3, PC4 switches, आपके servers, they all are communicate with each other at the same time. यहाँ पे if that PC1 send a packet towards PC3 or PC4, at this moment PC2 also wants to communicate with the PC3 or PC1, they could not communicate with each other. जब तक इन दोनों का communication terminate नहीं हो जाता तब तक ये आपस में बात नहीं कर सकते थे. सो इस वजह से हमने नेटवर्क टाइप 2 इम्प्लीमेंट किया था, जिसमें हम स्विच या फिर आपके हब को यूज़ कर रहे थे. ऑल्दो हम ज़्यादातर स्विच ही यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हब में भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस थे. बट इफ़ यू आर यूजिंग अ स्विच, मेक श्योर ऑल द वर्क स्टेशंस आर बिलोंग फ्रॉम द सेम नेटवर्क. क्योंकि कम्युनिकेशन करने के लिए आपको पता होगा, कम्युनिकेशन करने के लिए यू नीड टू हैव टू यूज काइंड ऑफ लैंग्वेज, तभी जाके कम्युनिकेशन हो सकता है. मतलब PC1 try to communicate with the PC2
they make sure they are belongs from a same network. जैसे नेटवर्क नंबर ए लेते हैं, यहाँ पे नेटवर्क ए है, नेटवर्क्स के बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। कंसिडर करके चलते, दिस इज द नेटवर्क ए। सो PC1 और PC2 के बीच में कम्युनिकेशन करना है, सो मेक श्योर दैट PC1 एंड PC2 हैव अ सेम नेटवर्क, सो दे कैन इजीली कम्युनिकेट विद ईच अदर। इसलिए मैंने कहा इफ दैट ऑल वर्क स्टेशंस आर बिलोंग फ्रॉम सेम नेटवर्क, दे इजीली कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। ओके, जैसे और एक एग्जांपल लेते हैं। नाउ अगेन आई हैव अ स्विच, जैसे दिस इज योर स्विच 1 और यहाँ पे मेरे सारे वर्क स्टेशन है, PC1, PC2, PC3 and PC4. Okay, and I have another switch, this is switch 2, have यहाँ पे मेरे कुछ appliances है, let's say I have server over here, I have let's say firewall, I have let's say admin, I have a printer। अब ये जो है स्विच 1 जो है वो लेट्स से एक ही बिल्डिंग में है, दोनों भी एक ही बिल्डिंग में है, लेट्स से बिल्डिंग नंबर लेट्स से 1 2 3। स्विच 1 जो है वो फ्लोर नंबर लेट्स से 1 पे है और स्विच 2 जो है वो फ्लोर नंबर 2 पे है। ओके, नाउ स्विच 1 जो है, जैसे कि मैंने कहा इफ दैट ऑल पीसीज कम्युनिकेट विद ईच अदर, दे नीड टू हैव बिलोंग्स फ्रॉम द सेम नेटवर्क। तो यहाँ पे नेटवर्क ए है और यहाँ पे नेटवर्क जो है बी है। सो नेटवर्क ए में जितने भी आपके वर्क स्टेशन रहेंगे, स्विचेस रहेंगे, दे ऑल आर कम्युनिकेट विद ईच अदर। नेटवर्क बी में जितने भी वर्क स्टेशन आपके स्विचेस जितने भी रहेंगे, अप्लायंसेस, दे ऑल कम्युनिकेट विद ईच अदर। बट इफ what if that PC1 wants to send a packet towards my firewall or towards my admin, which don't have any ability to connect different kind of network together। मतलब नेटवर्क A जो है और नेटवर्क B जो है, they could not communicate with each other while we are going to use a switch, because switch don't have any ability to connect these kind of networks together. Switch just have the ability to connect different types of devices with each other, but make sure that devices are belong from the same network। okay, यहाँ तक क्लियर हुआ? So how to communicate with them? Sorry, तो इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन किस तरीके से एस्टेब्लिश करना है वो भी हम देखेंगे। इससे पहले और एक चीज़ बताता हूँ, कंसिडर करके चलते हैं। अगेन आई हैव अ स्विच, आई हैव 2 पीसीज ओवर हियर, PC1 एंड PC2। PC1 have the MAC address of ABC। What is the MAC address? What is the IP address? ये हम आगे डिस्कस करेंगे। और this is the MAC and PC2 have the IP address of let's say 1.1.1.1। This is the network, कंसिडर करके चलते हैं। So PC1 और PC2 के बीच में कम्युनिकेशन करना है, मेक श्योर दैट बोथ PCs आर हैविंग अ सेम नेटवर्क। तो PC2 का मैं MAC एड्रेस यहाँ पे लेता हूँ DEF, क्योंकि मैक एड्रेस जो होते हैं वो यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है, यूनिकली मतलब अलग अलग होते हैं हर एक पीसी पे। दिस इज़ द मैक, और इसका आईपी एड्रेस जो है वो है लेट्स से 1.1.1.2। दिस इज द आईपी एड्रेस। आप बोलोगे ये 1.2 है, दिस इज 1.1, बट दिस इज अ सेम नेटवर्क, क्योंकि इनका पहले 3 ऑक्टेट जो है वो एक ही नेटवर्क से है। इनका जो नेटवर्क रहेगा वो रहेगा 1.1.1.0। अभी ये क्या है, अभी आप कोई मतलब ऐसे नहीं कि आपको अभी समझ में आना चाहिए, हम आगे आईपी एड्रेस सेशन में देखने वाले कि एग्जैक्टली क्या है, तब आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो दिस इज़ द नेटवर्क। तो इतना तो क्लियर हुआ कि ये दोनों भी एक ही नेटवर्क से हैं। ओके, अब क्या होता है देखो, PC1 ट्राई टू सेंड अ पैकेट टुवर्ड्स PC2, सेंड एनी पैकेट। सो लेट्स से आई हैव अ डेटा, लेट्स से डेटा जो है वो है XYZ। इसको इस पैकेट को मुझे भेजना है PC2 के पास।
ओके, सो वो पैकेट कैसे ट्रैवल करेगा, पैकेट लुक लाइक दिस, दिस डेटा इज लुक लाइक दिस। तो पैकेट राउट PC2 जो है वो पैकेट बनाएगा, इनिशिएटिंग जनरेटिंग अ पैकेट, दिस पैकेट इज लुक लाइक दिस, जिसमें होगा सोर्स मैक, जिसमें होगा डेस्टिनेशन मैक, जिसमें होगा सोर्स आईपी, और जिसमें होगा डेस्टिनेशन आईपी, और जिसमें होगा डेटा। ओके, तो सोर्स मैक जो है वो क्या होगा, सोर्स मैक यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सोर्स मैक होगा राउटर 1 का, जैसे कि लेटर लिख रहे हो आप इंडिया से यूएस के लिए, तो सोर्स मैक राउटर 1 खुद का रखेगा ABC, डेस्टिनेशन मैक राउटर 2 का रखेगा जो कि है DEF, सोर्स आईपी राउटर 1 अगेन खुद का रखेगा, यहाँ पे होगा 1.1.1.1, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या होगा 1.1.1.2, और डेटा में क्या होगा, दिस इज द डेटा XYZ, दिस इज ऑल द पैकेट, दिस इज ऑल द पैकेट लुक लाइक दिस। Okay, now this packet generated from the PC1 and sent to the switch, क्योंकि ये PC1 जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है स्विच के साथ, तो ये पैकेट किसको जाएगा, स्विच 1 को। स्विच 1 रिसीव्स द पैकेट, ही इज गोइंग टू चेक द इंफॉर्मेशन। अब ये कौन सी इंफॉर्मेशन चेक करता है वो देखो, जैसे दिस इज योर लेयर 2 इंफॉर्मेशन। अब ये लेयर 2 इंफॉर्मेशन क्या है, को क्या होती है, व्हाट इज लेयर 2, ये सारा हम OSI रेफरेंस मॉडल में पढ़ने वाले हैं। This is your layer 3 information and this is your data. So switch is only check your layer 2 information. Switch 2 only check your layer 2 information. It could not check your layer 3 information because switch 2 it's a layer 2 device. Generally meant to only check a layer 2 information. मतलब switch जो है वो हमेशा source MAC और destination MAC एड्रेस से चेक करेगा, वो सोर्स आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस कुछ भी चेक नहीं करेगा, वो सिर्फ क्या चेक करेगा, सोर्स मैक एंड डेस्टिनेशन मैक। इस वजह से दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू टेल यू, मेक श्योर ऑल द वर्क स्टेशंस आर बिलोंग फ्रॉम द सेम नेटवर्क। Nowadays we have a layer 3 switch. This layer 3 switch have the ability to check your layer 3 information as well. और वो layer 3 switches क्या है, हम नेटवर्क कंपोनेंट्स में पढ़ेंगे। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ, एक पिक्चर तो क्लियर हुआ। सो इसी वजह से मैं आपको बता रहा था, मेक श्योर ऑल द वर्क स्टेशंस आर बिलोंग फ्रॉम द सेम नेटवर्क। व्हाट इफ दे आर बिलोंग्स फ्रॉम अ डिफरेंट नेटवर्क, व्हाट इफ दे आर बिलोंग्स फ्रॉम अ डिफरेंट नेटवर्क। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल बताया था आपको फ्लोर नंबर 1 और फ्लोर नंबर 2 का। जैसे यहाँ पे एग्जांपल हमने क्या लिया था, स्विच 1 था और यहाँ पे मेरे कुछ वर्क स्टेशंस थे, यहाँ पे हमने स्विच 2 लिया था। Here also I have some kind of workstations. This switch 1 is belong from the network A and this switch 2 is belong from a network B. So switch 1 जो network A में है, जैसे यहाँ पे PC1, PC2 है, यहाँ पे PC3 है, यहाँ पे PC4 है। तो नेटवर्क ए में जितने भी स्विचेस, जितने भी अप्लायंसेस है, दे कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। नेटवर्क बी में जितने भी स्विचेस है, जितने भी अप्लायंसेस है, वर्क स्टेशन है, दे कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। बट व्हाट इफ दिस PC1 सेंड अ पैकेट टुवर्ड्स PC3? ऑल्दो जैसे मैंने आपको बताया था, स्विचेस कुड नॉट चेक योर लेयर 3 इंफॉर्मेशन, दे डोंट हैव एनी एबिलिटी टू कनेक्ट टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क टुगेदर। That's why we need to have a layer 3 router, a layer 3 device called router. This is your layer 3 device. मतलब ये क्या करेगा, ये आपके IP एड्रेस पे काम करेगा। It's work on IP, it's work on layer 3 information. जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको पैकेट बताया था। So all the switches are connected with this router. So every time this PC1 try to send a packet towards PC3, so router 1 क्या PC1 क्या करेगा, इस पैकेट को भेजेगा स्विच 1 के पास,
स्विच 1 देखेगा ये तो डेस्टिनेशन जो है वो नेटवर्क बी का है, तो वो पैकेट किसको भेजेगा, आपके राउटर के पास। राउटर देखेगा नेटवर्क बी है जो मेरे स्विच 2 के साथ कनेक्टेड है, सेंड दिस पैकेट टूवर्ड्स स्विच 2, और स्विच 2 से किसके पास जाएगा, PC3 के पास। नाउ इट्स डन। दिस इज काइंड ऑफ नेटवर्क, दिस इज नेटवर्क टाइप 3 देते हैं इसको। दिस इज काइंड ऑफ नेटवर्क। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब ये डिटेल में हम देखने वाले हैं, ओके। जस्ट समझ लो कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ओके। नाउ और आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, वेरी बेसिक एग्जांपल। अब ये जो हम बात कर रहे थे कॉर्पोरेट सेक्टर्स के, ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहे थे। देयर इज अ नेटवर्क टाइप विच इज बिलोंग्स फ्रॉम योर हाउसेस, योर होम, योर माइट बी शॉप। आपके शॉप में भी एक नेटवर्क टाइप रहता है। इफ़ यू हैव अन इंटरनेट कनेक्टिविटी, मतलब क्या, एक बेसिक नेटवर्क कनेक्टिविटी है। कैसे? आपके पास कोई एक मोडेम होगा, आई हैव अ मोडेम, वायर्ड और वायरलेस। वायर्ड है तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस मोडेम को कनेक्ट करूँगा मेरे पीसीस के साथ, मेरे प्रिंटर्स के साथ, मेरे लैपटॉप्स के साथ। और अगर वायरलेस कनेक्शन है, दिस मोडेम आल्सो सपोर्ट वायरलेस, so I can connect I can connect with this modem. I have, let's say, tablets, I have mobiles, I have ACs now. ACs also have the ability to, ACs जो है वो भी अभी स्मार्ट AC आते हैं। I have a television, smart TV. So they all are connected, they all are communicated with each other. This modem is connected with your internet service provider, ISP, yeah, service provider you can call, the cloud. So this kind of network setup, ये network type हम लेकर consider करते हैं 4 है। This is a basic, very simple kind of network setup. ये आपके घर में easily available होगा। आपके पास modem होगा, वायर्ड या फिर वायरलेस। आप वायर के साथ अपने लैपटॉप को, प्रिंटर को कनेक्ट कर सकते हो, वायरलेस के साथ अपने मोबाइल्स को, अपने एसीज को, अपने टीवीज को कनेक्ट कर सकते हो, ओके। सो दिस काइंड ऑफ नेटवर्क, यहाँ पे आप देख सकते हो जितने भी आपके डिवाइसेस हैं, विच इज ओन्ड बाय यू। केबल जो है, दिस इज ओन्ड बाय यू। डिवाइसेस जो है, जो दिस सेटअप इज ओन्ड बाय यू। That kind of setup, that kind of network is known as personal area network, PAN. Okay, so वही देखेंगे। So इसमें हम देखेंगे पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क विच इज कॉल्ड मैन। सेकेंड हम देखेंगे प्राइवेट एंड पब्लिक क्लाउड विच इज प्राइवेट इंटरनेट एंड द पब्लिक इंटरनेट, जो कि है वाइड एरिया नेटवर्क में, ओके। सो दिस काइंड ऑफ सेटअप जैसे आपने अभी देखा था, this kind of setup you have in your houses, in your homes, in your shops, okay. So इसको मैं bring करता हूँ here। So यहाँ पे आप देख सकते हो I have a wired wireless modem जो कि कनेक्टेड है आपके इंटरनेट के साथ। I have a wireless router, यहाँ पे आप देख सकते हो दिस वायरलेस राउटर इज कनेक्टेड विद हार्ड ड्राइव, कनेक्टेड विथ योर हार्ड ड्राइव, विथ IP कैमरा, विथ योर लैपटॉप, विथ योर डिजिटल कैमरा, विथ योर प्रिंटर, विथ योर PC, सबके साथ कनेक्टेड है। Also this modem, this kind of router, this kind of setup have the ability to connect my wireless devices, have the ability of Wi-Fi। So यहाँ पे मेरे स्मार्टफोन कनेक्टेड है, यहाँ पे मेरा स्मार्टफोन प्लेयर कनेक्टेड है, मीडिया प्लेयर, यहाँ पे मेरा लैपटॉप कनेक्टेड है, यहाँ पे मेरा वायरलेस IP कैमरा कनेक्टेड है। क्लियर हुआ? दिस काइंड ऑफ सेटअप इज नोन एज पर्सनल एरिया नेटवर्क। सो यहाँ पे जितने भी डिवाइसेस है, दिस इज ओन बाय यू, मतलब ये खुद के आपके रहते हैं। केबल जो रहेंगे ये खुद के आपके रहेंगे, डिवाइसेस जो रहेंगे ये खुद के आपके रहेंगे, इंटरनेट को छोड़ के। बाकी सारे अप्लायंसेस जो है, इवन इंक्लूडिंग योर मोडेम, ये भी आप खरीदोगे। तो ये दिस इज कॉल्ड द पर्सनल एरिया नेटवर्क। क्यों? क्योंकि ये पर्सनली, ये सारा सेटअप आपका खुद का है, ओके। सो व्हाट इज इन अ पर्सनल एरिया नेटवर्क?
दिस इज द स्मॉलेस्ट एंड द मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ नेटवर्क। यहाँ पे आप देख सकते हो पैन इज मेड अप विद ऑफ अ वायरलेस एक्सेस पॉइंट, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल्स, फोन, प्रिंटर्स, टैबलेट्स, हर कोई चीज़ आप अपने पर्सनल एरिया नेटवर्क में रख सकते हो। Now we have nowadays we have some kind of artificial devices, AI, artificial intelligent devices, which is called Alexa, Google Home. So this kind of network setup is known as personal area network, जो कि आपके typically this is found in your houses, in your homes. Second network type is known as a local area network, which is called LAN. अब यहाँ पे आप देख सकते हो लोकल एरिया नेटवर्क हैव द एबिलिटी टू कनेक्ट और यूज टू connect a different types of devices to each other within an organization, within an building or two buildings together. तो कंसिडर करके चलते हैं यहाँ पे बिल्डिंग ए जो है दिस इज माय फ्लोर नंबर 1, दिस इज माय फ्लोर नंबर 1 और बिल्डिंग बी जो है दिस इज माय फ्लोर नंबर 2 एंड दिस इज माय लैन सेटअप. And these buildings, building A is belong from a same network, let's say network number A. So network A में building A जो है और floor number 1 पे जितने भी आपके devices है they all can communicate with each other. All the PCs can communicate with each other. Building B floor number 2 पे मेरा और एक सेटअप है LAN का. यहाँ पे let's say network जो है वो network लेते हैं यहाँ पे network B, sorry नेटवर्क बी. तो नेटवर्क बी में जितने भी वर्क स्टेशन जितने भी स्विचेस रहेंगे दे ऑल आर कनेक्टेड, दे ऑल आर कम्युनिकेट विथ ईच अदर. और यू कैन पुट टू बिल्डिंग्स विद इन अ सेम नेटवर्क. आप ऐसे भी कर सकते हो, इन दोनों बिल्डिंग्स को एक ही नेटवर्क में रख सकते हो, नेटवर्क ए एंड नेटवर्क बी, सो दे कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर. That kind of setup is known as local area network. In this kind of setup, all the instrument, all the cables, all the devices owned by the company, owned by the enterprise company. तो जिस किसी कंपनी में आप ये नेटवर्क सेटअप देख रहे हो, ये जो केबल्स रहेंगे ये सारी कंपनी के होगी. ओके जैसे कि अभी हमने स्विच के बारे में मैंने आपको बताया था. बेसिक्स काइंड ऑफ स्विच यहाँ पे आप देख सकते हो. वी हैव अ स्विच, वी हैव अ लैन सेटअप, वी हैव राउटर, फायरवॉल, वी हैव अ वायरलेस काइंड ऑफ डिवाइस. सो स्विच इज यूज टू कम्युनिकेट और द कनेक्ट द डिवाइसेस इन द सेम नेटवर्क. सो ऑल द इंटरनल केबल्स और द कनेक्शंस आर ओन्ड बाय द कंपनी. अगर मैं ऑफिस नेटवर्क की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो जितना भी वर्क स्टेशन रहेगा, जितना भी यहाँ पे सेटअप रहेगा, दैट वाज ऑल ओन बाय द कंपनी. द केबल्स आर ओन बाय द कंपनी. नाउ द टॉकिंग अबाउट द एंटरप्राइज लैन, एंटरप्राइज लोकल एरिया नेटवर्क. यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले एक एग्जाम्पल बताया था. बिल्डिंग ए जो है उसका नेटवर्क है x.x.x.x. तो बिल्डिंग ए में जितने भी डिवाइसेस रहेंगे दे ऑल आर कम्युनिकेट विथ ईच अदर बिकॉज दे आर बिलोंग फ्रॉम द सेम नेटवर्क. बिल्डिंग बी, दिस इज माय बिल्डिंग, कंसिडर करके चलते हैं, विच इज बिलोंग फ्रॉम अ सेम सिटी. ओके एक ही सिटी में है, एक ही लेट्स से वी हैव अ सेम लोकेशन. सो बिल्डिंग बी जो है उसका नेटवर्क है y.y.y.y. सो बिल्डिंग बी में जितने भी वर्क स्टेशन रहेंगे दे ऑल कम्युनिकेट विद ईच अदर. बट बिल्डिंग आई वुड लाइक टू कनेक्ट बिल्डिंग ए टू बिल्डिंग बी. इसके लिए मुझे एक राउटर की ज़रूरत है, दैट इज़ अ लेयर 3 डिवाइस. सो दिस राउटर इज यूज टू कनेक्ट अ डिफरेंट काइंड ऑफ नेटवर्क्स टुगेदर. ओके सो राउटर हैव द एबिलिटी टू कनेक्टिंग मल्टीपल नेटवर्क्स टुगेदर. सो तब जाके बिल्डिंग ए और बिल्डिंग बी आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं. क्लियर हुआ? सो यहाँ पे आप देख सकते हो अ टिपिकल नेटवर्क इन्होंने यहाँ पे बताया है. सो लैन इज कनेक्टेड अ ग्रुप ऑफ नोड्स टुगेदर अक्रॉस अ शॉर्ट डिस्टेंस, जो कि एक रिक्वायरमेंट है, एक लिमिटेशन है.
अगर आप लोकल एरिया नेटवर्क यूज़ कर रहे हो। शॉर्ट डिस्टेंस का मतलब क्या है, मेक श्योर योर कंपनी जो नेटवर्क आप बनाना चाहते हो लोकल एरिया नेटवर्क, दिस इज बिलोंग्स फ्रॉम अ सेम एरिया। Okay, so make sure if you have a same area, let's say if you have a building in a local area, consider करके चलते हैं I have one building over here, location let's say location 1 है जो एक ही एरिया में है, यहाँ पे एक बिल्डिंग है, and I have a multiple floors। so यहाँ पे हम LAN setup initiate कर सकते हैं local area network LAN, but make sure all the floors have a same network, or if you have a multiple floor with a different network you can use a router। मतलब यहाँ पे फ्लोर नंबर 1 पे फ्लोर नंबर 1 पे यहाँ पे लेट्स से आपका नेटवर्क A है, फ्लोर नंबर 2 पे नेटवर्क B है, फ्लोर नंबर 3 पे नेटवर्क लेट्स से C है। सो कनेक्टिंग अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क वी आर गोइंग टू यूज अ राउटर। अब लेट्स से कंसिडर करके चलते हैं लोकेशन 1 है मेरा, लोकेशन 1 पे मैंने जस्ट स्टार्टअप किया है मेरे कंपनी का, और मेरे कंपनी का भी एक्सपांशन चल रहा है। सो सेम लोकेशन पे, लोकेशन 1 पे मैं और एक कंपनी यहाँ पे खड़ी करता हूँ, यहाँ पे भी सेम काइंड ऑफ सेटअप है। सो लोकेशन 1 पे मेरी 2 कंपनियाँ हैं, बिल्डिंग A एंड बिल्डिंग B। सो इफ यू आर गोइंग टू यूज अ LAN segment टुगेदर and wants to communicate with these 2 buildings with each other, make sure this is a limitation to having a local area network or to having a LAN network। make sure that these buildings are nearby you, close to each other, क्योंकि लोकल एरिया नेटवर्क जो है वो बड़े डिस्टेंसेस के लिए यूज नहीं किया जाता। तो हमने क्या किया, लोकेशन 1 पे मैंने एक कंपनी इनिशिएट की थी, कंपनी का एक्सपांशन हुआ, लोकेशन 1 पे ही मैंने और एक बिल्डिंग खड़ी की, बिल्डिंग B, और यहाँ पे भी मेरा नेटवर्क सेटअप है। सो आई एम गोइंग टू यूज अ राउटर टू कम्युनिकेट विद दिस 2 बिल्डिंग्स इफ दिस 2 बिल्डिंग्स आर हैविंग फ्रॉम अ डिफरेंट नेटवर्क। क्लियर हुआ? अब कंसिडर करके चलते हैं, यहाँ पे और भी इवोल्यूशन हो रहा है, कंसिडर करके चलो, और भी यहाँ पे हम इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं इन द सेंस क्या, हम कंपनी का एक्सपांशन कर रहे हैं। पहले एक सिंगल बिल्डिंग में मेरा कंपनी था, अब हमने कंपनी का एक्सपांशन किया, सेम लोकेशन पे मैंने और एक बिल्डिंग खड़ी की। अब कंसिडर करके चलते हैं, लोकेशन 1 जो है वो एक ही सिटी में है, लेट्स से दिस इज इन अ बॉम्बे या दिस इज इन अ पुणे, एक ही सिटी में है सारे। अब हम क्या कर रहे हैं, कंपनी को और एक्सपांशन कर रहे हैं, कंपनी ग्रोथ हो रही है मेरी और मैं कंपनी को बड़ा करना चाहता हूँ। सो मैं सिर्फ एक ही सिटी तक लिमिटेड नहीं रखना चाहता हूँ, आई वुड लाइक टू गो बियॉन्ड द सिटी, मतलब डिफरेंट सिटी। सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इवोल्यूशन हुआ। अब मेरा एक ही लोकेशन था, सबसे पहले यहाँ पे एक ही बिल्डिंग था, मैंने 2 बिल्डिंग्स बनाई। अब एक ही सिटी में हम काम कर रहे थे, जैसे पुणे सिटी में काम कर रहे थे, यहाँ पे मेरी 2 बिल्डिंग्स थी, आई हैव अ लैंड सेगमेंट ओवर हियर। कंपनी एक्सपांशन हुआ, मैंने और एक सिटी बनाई, जैसे दिल्ली में, जैसे मैंने और एक कंपनी खड़ी की, दिल्ली में है ये सारा, यहाँ पे भी मेरी कंपनी सेटअप है। बट द प्रॉब्लम इज दैट आप इतनी बड़ी केबल तो नहीं यूज़ कर सकते टू कनेक्ट दिस 2 सिटीज टुगेदर, क्योंकि यहाँ पे लोकल एरिया नेटवर्क में जो आप केबल्स यूज़ कर रहे थे, दिस इज ओन बाय यू, और कंपनी का एक्सपांशन हुआ, मेरी दूसरी कंपनी दिल्ली में है, तो पुणे टू दिल्ली आप केबल के साथ तो कनेक्ट नहीं कर पाओगे। You need to have a third party entity, or you need to have some kind of entity which already have that kind of cable connections। मतलब मुझे कोई एक ऐसी एंटिटी चाहिए, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या ऐसी कंपनी चाहिए जिनका ऑलरेडी ये केबल नेटवर्क है, जो ऑलरेडी डिफरेंट सिटीज को कनेक्ट कर सकते हैं। एंड दैट काइंड ऑफ कंपनी इज नोन एज दिस सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर कंपनी इज नोन एज द सर्विस प्रोवाइडर कंपनी, मतलब टेलीफोन कंपनी। What kind of service providers we have? We have a Jio, we have Airtel,
सो ये जो सर्विस प्रोवाइडर्स है इनका केबल नेटवर्क जो है वो ऑलरेडी पूरे इंडिया में स्प्रेड हुआ है। सो मुझे उनके केबल्स को खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आई एम जस्ट ब्रॉड देयर सर्विसेज। मैं मेरे सर्विस प्रोवाइडर को बताऊंगा कि मेरी जो कंपनी है, कंपनी जैसे एक कंपनी पुणे में है, इसको मुझे दिल्ली की कंपनी के साथ कनेक्ट करना है। सो ये जो सारा कम्युनिकेशन होगा, अब ये कम्युनिकेशन किसके थ्रू होगा? आपके सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू, फ्रॉम योर सर्विस प्रोवाइडर। Okay, and that kind of network type is known as MAN, Metropolitan Area Network. Okay, so this is the example of MAN। यहाँ पे लेता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेट ऑफ लॉस एंजलिस एरिया है। कंपनी ए साइट नंबर 1 जो है वो हॉलीवुड में है। कंपनी ए सेम कंपनी, उसकी साइट नंबर 2 जो है वो पैसिडिना में है, और साइट नंबर कंपनी ए उसका साइट नंबर 3 जो है वो आर्विन में है, आर्वाइन। ओके, सो साइट 1, साइट 2 और साइट 3 दे आर बिलोंग्स फ्रॉम अ डिफरेंट cities, although they are belongs from a same area which is called the state of Los Angeles, but ये तीनों भी अलग अलग सिटीज में है। तीनों भी क्या है? अलग अलग सिटीज में है। जस्ट अ मिनट। यहाँ पे आप देख सकते हो all the companies, all the sites are belong from a different cities। all the companies, my company owned by company, all they belongs from different cities। सो इन सभी सिटीज़ को कनेक्ट करने के लिए मैं किसकी हेल्प ले रहा हूँ? मेरे सर्विस प्रोवाइडर की। व्हाट काइंड ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स वी हैव? वोडाफोन है, होराइजन है, AT&T है, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे? मेरे साइट 1 को, साइट 2 को और साइट 3 को आपस में कनेक्ट करेंगे। सो यहाँ पे जितनी भी केबल्स यूज हो रही होंगी, ऑल एक्सटर्नल केबल्स, ऑल द कनेक्शंस आर ओन्ड बाय द एक्सटर्नल एंटिटीज नोन एज सर्विस प्रोवाइडर। So what is the metropolitan area? It is used to communicate between 2 or more same company in a big geographic area like city to city। Clear हुआ? Like city to city। This is called the metropolitan area network। So MAN is a computer network that usually covers the large area in a local area network। LAN जो है वो सिर्फ क्या कनेक्ट कर सकता है? इट इज जस्ट हैव द एबिलिटी टू कनेक्ट अ सिंगल बिल्डिंग और मल्टीपल बिल्डिंग आर क्लोज टू ईच अदर। बट इन अदर हैंड MAN हैव द एबिलिटी टू कनेक्ट अ मल्टीपल सिटीज टुगेदर। इफ यू हैव अ MAN काइंड ऑफ सेटअप, अगर आपके पास मल्टीपल सिटीज को कनेक्ट करना है, मेक श्योर यू नीड टू हैव अ सर्विस प्रोवाइडर, बिकॉज दिस सर्विस प्रोवाइडर हैव द एबिलिटी टू कनेक्ट अ मल्टीपल सिटीज टुगेदर। So MAN requires a service provider। Okay, so you can see the next one, like to tell you now, और भी हम कंपनी का एक्सपांशन करना चाहते हैं। I would like to extend my company beyond the country। मतलब सबसे पहले मेरा एक सेटअप था जो कि लेट्स से इंडिया में था कंपनी का। Now I have another setup in let's say Los Angeles। I have another setup in let's say New York। I have another setup in London। So what do I do now? To connect these kind of countries together, again we are going to use a service provider, a different सर्विस प्रोवाइडर। मतलब इंडिया में जो सर्विस प्रोवाइडर होगा, जैसे इंडिया में कंसिडर करके चलते हैं, एक सर्विस प्रोवाइडर है जियो, लॉस एंजलिस में जैसे है वोडाफोन, यूके में है जैसे यूके में लेते हैं, यूके में है जैसे एयरटेल, लॉस एंजलिस में है वोडाफोन, न्यूयॉर्क में है AT&T। क्योंकि यहाँ पे इंडिया में जब तक मेरी कंपनी का एक्सपेंशन सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड था, मैं एक ही सर्विस प्रोवाइडर को यूज कर सकता था। अब यहाँ पे हम बियॉन्ड द कंट्री जा रहे हैं, तब क्या होगा? तब एट दिस मोमेंट आई एम ऑल्सो यूजिंग आई एम ऑल्सो यूजिंग अ सर्विस प्रोवाइडर कंसेप्ट, बट विद अ डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स। और इन सिचुएशन में ऑल द सर्विस प्रोवाइडर आर कनेक्टेड विथ ईच अदर।
They all are connected with each other. So this kind of setup is known as wide area network. This kind of setup is known as wide area network called WAN. प्राइवेट वैन. प्राइवेट क्यों? क्योंकि ये एक ही कंपनी का नेटवर्क सेटअप है, मेरी कंपनी का नेटवर्क सेटअप है. इंडिया में भी मेरी कंपनी है, लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क और यूके में भी है. ओके, so what is a basic definition to having a WAN? WAN is used to communicate between large geographic area like country to country. Okay, so यहाँ पे उन्होंने बताया WAN is a network that covers a large geographic area, may be spread across the cities, countries or the different continentals. So यहाँ पे हम अब तक क्या कर रहे थे? We are using a LAN for a local area network. We using a MAN to connect cities together. Now we are going to use a WAN. But make sure if you are going to use a LAN, MAN or WAN, make sure we having a same company. With using a what? With using a service provider. Clear? Now the second one. अब यहाँ तक तो ठीक था. यहाँ तक आपने देखा कि ये सारे जो है वो आपस में इजीली कम्युनिकेट कर रहे हैं. कंसिडर करके चलते हैं. अब हम क्या कर रहे हैं? अब तक मैंने कंपनी को अच्छे से एक्सपांड किया और एक्सपांड करना चाहता हूँ, बट अब यहाँ पे मैं सेटअप एक्सपांड नहीं करूँगा. अब मैं क्या करूँगा? एक कोलैबोरेशन करना चाहूँगा. लाइक व्हाट? लाइक लेट्स से आई हैव अ Cisco. Cisco have a collaboration with NASA, with Google, with let's say Microsoft. So यहाँ पे क्या है? इन कोलैबोरेशंस है. मतलब ये क्या करती है? कंपनीज आपस में प्रोडक्ट एक्सचेंज करती है, आपस में सर्विसेज एक्सचेंज करती है, एनकरेज करती है. इससे क्या हो रहा है? कंपनी का एक्सपांशन मेरी साइड से और डिफरेंट साइड से भी हो रहा है. एनकरेज कर रहे हैं हर किसी कंपनी को. सो एंटरप्राइज नेटवर्क इसी वजह से एक्सपांड हो रहा है. सो नासा जो है वो अपने प्रोडक्ट सिस्को के साथ या सर्विसेज जो है वो सिस्को अपने नासा के साथ, गूगल के साथ, माइक्रोसॉफ्ट के साथ प्रोवाइड करेगा. इससे कंपनी नेटवर्क, कंपनी फंडामेंटल स्ट्रांग हो जाएंगे, कंपनी एक्सपांशन हो जाएगा, कोलैबोरेशंस हो जाएंगे. बट यहाँ पे आप देख सकते हो अब तक जो कुछ भी हम कर रहे थे विद द सेम कंपनी कर रहे थे. मतलब सिस्को जो है वो इंडिया में भी है, वो यूएस में भी है, वो यूके में भी है. तब तक तो ठीक था, वो सारे एक ही कंपनी के थे. दैट्स काइंड ऑफ सेटअप इज नोन एज प्राइवेट वैन. if you are expansion, if you are having a same company, now I am going to in a collaboration mode. तो अब मेरे डिफरेंट कंपनीज हैं, तो हर एक कंपनी का नेटवर्क सेटअप अलग रहेगा, हर एक कंपनी का सर्विस प्रोवाइडर अलग रहेगा. सो दैट काइंड ऑफ नेटवर्क सेटअप इज नोन एज प्राइवेट वैन. सॉरी, दैट काइंड ऑफ नेटवर्क सेटअप इज नोन एज पब्लिक वैन. क्योंकि ये जो सारी सर्विसेज है, ये सारे सर्विसेज नॉर्मल कैंडिडेट भी यूज कर रहा है. इवन यू कैन एक्सेसिंग, आप सिस्को की भी सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हो, आप माइक्रोसॉफ्ट के सर्विसेज को भी एक्सेस कर सकते हो, आप गूगल के सर्विसेज को भी, अमेजॉन के सर्विसेज को भी एक्सेस कर सकते हो. क्लियर हुआ? सो किस तरीके से देखो, तो यहां पे आप देख सकते हो कंपनी ए साइड नंबर 1 जो यूएसए में है, कंपनी बी जो अलग कंपनी है साइड नंबर 1 जो यूके में है, और कंपनी सी साइड नंबर 1 जो इंडिया में है, with having a different service provider. यहाँ पे आप देख सकते हो सर्विस प्रोवाइडर 1, सर्विस प्रोवाइडर 2, सर्विस प्रोवाइडर 3. दिस इज कंपनीज राउटर. ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है दिस इज अ कंपनी राउटर. इट मीन्स दैट ऑल द सर्विस प्रोवाइडर आर कम्युनिकेट विथ ईच अदर. मतलब आपके नेटवर्क में जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स रहेंगे, दे ऑल आर कनेक्टेड. दे ऑल आर कनेक्टेड. चाहे वो आपका रिलायंस जियो हो, चाहे वोडाफोन हो, चाहे वो आइडिया हो, चाहे आप अगर आप बियॉन्ड द कंट्री की बात कर रहे हैं तो AT&T हो, होराइजन हो, दे ऑल आर कनेक्टेड. एंड दैट काइंड ऑफ सर्विसेज इज नोन एज द इंटरनेट
service provider, ISP. And all these service providers, having a same kind of language, so they can easily communicate with each other. That kind of language, that kind of protocol is known as IP protocol, internet protocol. क्योंकि यहाँ पे ये सारे सर्विस प्रोवाइडर्स अलग अलग नेटवर्क्स को कनेक्ट कर रहे हैं. जैसे जियो जो है वो नेटवर्क ए को कनेक्ट कर रहा है, वोडाफोन जो है वो बी को नेटवर्क कनेक्ट कर रहा है, आपके आइडिया जो है वो सी को नेटवर्क कनेक्ट कर रहा है, AT&T जो है वो डी, होराइजन, ई, अलग अलग नेटवर्क्स को वो आपस में कनेक्ट कर सकते हैं. सो इंटरनेट इज एग्जाम्पल ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क. तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अपने कंपनी को एक्सपांड भी कर रहे हैं, साथ ही साथ कंपनी को कोलैबोरेट भी कर रहे हैं. सो दे कैन इजीली कम्युनिकेट विथ ईच अदर. जैसे कि फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल जैसे मैं इंडिया में हूँ, SBI बैंक को एक्सेस कर रहा हूँ और मेरे और एक ब्रांच है, मेरा और एक अकाउंट है USA में, जैसे वर्ल्ड बैंक में अकाउंट है या फिर जैसे बैंक ऑफ USA में है. सो आप देख सकते हो यहाँ पे दोनों भी ऑर्गेनाइजेशंस अलग अलग है. ये SBI है, दिस इज द बैंक ऑफ USA, बट दे स्टिल कैन कम्युनिकेट, दे स्टिल कैन कोलैबोरेट with each other, with having with having a service provider to connect the individual network. This kind of service provider is known as, मतलब network to network connect कर रहा है, is known as the internet service provider. And this service provider, it using a same language to communicate with each other, and this language, this communication protocol is known as the internet protocol. क्लियर हुआ यहाँ तक? फॉर द सेम एग्जाम्पल यहाँ पे भी आप देख सकते हो, सेम एग्जाम्पल उन्होंने यहाँ पे भी दिया है. ब्रिंग करते हैं इसको टेबल पे. चेक दिस आउट ओवर हियर. वी हैव इंटरनेट. यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज द कंपनी ए, दिस इज कंपनी बी, दिस इज होम सेटअप, वायरलेस होम सेटअप है मेरा, और यहाँ पे आप देख सकते हो वायर्ड हाइब्रिड नेटवर्क सेटअप है. जैसे कंपनी ए जो है वो जैसे इंडिया में है, होम नेटवर्क सेटअप जैसे वो दुबई में है, कंपनी बी जो है वो USA में है, एंड हाइब्रिड नेटवर्क सेटअप जो है वो जैसे UK में है. And they are communicating with each other with having a different kind of service provider, and that all the service provider having a same communication language, having a same strategy to connect with each other, is known as IP protocol, the internet protocol. They all are connected. Okay, मतलब कंपनी ए का से कोई कैंडिडेट है, दिस PC ट्राई टू एक्सेसिंग द मेल सर्वर, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले पैकेट किसको भेजेगा, ही इज ट्राइंग टू सेंड अ पैकेट, टुवर्ड्स माय PC, माय router send the packet towards the internet service provider. Now this internet service provider with have a multiple connection, तो ये जैसे यहाँ से भी जा सकता है, इस सर्विस प्रोवाइडर से भी, यहाँ से भी, बिकॉज दे ऑल आर कनेक्टेड. सो यहाँ पे भी वो ISP क्या करेगा, टू आइडेंटिफाई अ बेस्ट पाथ, और तब जाके ये क्या करेंगे, आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं. मतलब ये पैकेट जो है वो ट्रैवल करेगा फ्रॉम वन सर्विस प्रोवाइडर, फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क, और फिर जब उसके बाद ये आपके कंपनी बी के पास आपके मेल सर्वर को एक्सेस कर सकेगा. उसी तरीके से आपका होम नेटवर्क सेटअप जो है वो वायरलेस का, जो दुबई में है, इसको भी अगर एक्सेस करना है, जैसे आपके वेब सर्वर को एक्सेस करना है, तो सेम प्रोसीजर रहेगा. सेंड दिस पैकेट टुवर्ड्स माय इंटरनेट, सेंड दिस पैकेट टुवर्ड्स द डिफरेंट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, और फिर जाके वो क्या करेंगे, आपके वेब सर्वर के साथ कम्युनिकेट करेंगे. ओके, ऑलराइट गाइड्स, आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो चुका है. तो आज हमने देखा पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क के हमने दो टाइप्स देखे यहाँ पे आज. एक देखा आपका
पब्लिक वैन और दूसरा आपका देगा प्राइवेट वैन, ठीक है। सो आज का इतना ही रखते हैं, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।